मुझे गुस्सा आता है। मैं कितनी दफा यहाँ बैठकर आप लोगों के सामने ये सवाल उठाती रहूंगी कि Why don't you get tired? आप थकते क्यों नहीं हैं? ये 5 साल पहले मैंने आपसे कहा था आप थकते क्यों नहीं हैं। आज 5 साल बीत जाने के बाद आप ज्यादा एनर्जेटिक मुझे लग रहे हैं, ज्यादा आपने रैलियां की है, ज्यादा आप काम कर रहे हैं। आप वाकई थकते क्यों नहीं हैं? पहले जब तक माँ जिंदा थी मुझे लगता था कि शायद बायोलॉजिकली मुझे जन्म दिया गया है। मैं कन्विंस हो चुका हूं कि परमात्मा ने मुझे भेजा है। ये ऊर्जा बायोलॉजिकल शरीर से नहीं मिली है। एक चमची पूछती है, नरेंद्र मोदी जी आप में इतनी ऊर्जा कहां से आती है, इतनी एनर्जी कहां से आती है? नरेंद्र मोदी जी का जवाब आता है, मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं। आज मुझे ये कहते हुए बहुत दुख हो रहा है राहुल गांधी जी, मैं आपकी तरह मुंह में चांदी की चमची लेकर पैदा नहीं हुई थी, लेकिन इस चमची की चांदी चल रही है। और आपको इस तरह के गिले शिकवे रखने की क्या जरूरत है? अगर आप कल सत्ता में आते हैं तो हम लोग आपके भी गुणगान करेंगे। हमने मोदी जी के 71 साक्षात्कार लिए हैं। हर साक्षात्कार के लिए साक्षात्कार भेजी जाती थी हमारे पास, वो भी एसी वाली। अगर आप एक भी भेज कर देखते तो शायद फिर आपको मैं चमची ना लगती। आपने पूरे देश में भारत जोड़ो यात्रा की पैदल, लेकिन मैंने कांग्रेस के एक भी आदमी से नहीं पूछा कि आप थकते क्यों नहीं। अगर आप एक बार सत्ता में आ जाएंगे तो हम आपके भी चमचे बन जाएंगे और आपसे भी पूछेंगे कि आप में इतनी एनर्जी कैसे आती है, आप थकते क्यों नहीं हैं। अब आप पायल कपाड़िया का ही केस ले लीजिए। 2015 में गजेंद्र चौहान के डायरेक्टर बनने पर इस डायरेक्टर ने FTII में प्रदर्शन किया था और उनकी ग्रांट रोक दी गई थी। तब भी FTII यानी फट्टी की फटी में मीडिया ने ही टांग अड़ाई थी, उन्हें एंटी नेशनल तक घोषित कर दिया था। लेकिन आज देखिए, आज तो फटी की फटी नहीं पड़ी है। और आज वो जब इतना बड़ा अवार्ड लेकर भारत वापस आ रही हैं तो हम कूद कूद कर उनका स्वागत कर रहे हैं और चमचे भी बनेंगे उनके। आप भी एक बार हमें साक्षात्कार देकर तो देखिए, साक्षात्कार तो भेजिए, तब हम आपके भी चमचे बन जाएंगे। इसमें इतना बुरा मानने वाली कौन सी बात है राहुल जी? अभी खबर आई है कि डेरा सच्चा सौदा यानी DSS ने RSS को सपोर्ट किया है। अब आप ही बताइए, जिस सरकार को सिर्फ राम नहीं, रहीम नहीं, राम रहीम तक सपोर्ट करते हो, उन्हें हम सपोर्ट कैसे ना करें राहुल जी? हम तो आपसे कहना चाहेंगे कि आप भी कीजिए और तब देखिए हम आपके भी चमचे बन जाएंगे। आप इतना बुरा क्यों मान गए? कल हमारे पापा ने कहा कि जो भी लोग हैं हमें वोट नहीं देने वाले वो पापी हैं। सही तो कहा, क्योंकि वो पापा है, बाकी सब पापी ही तो हैं। लेकिन अगर आपने वोट नहीं दिया होगा तो वो पुण्य आपके खाते में जमा होगा क्या? अब तो राम रहीम जैसे महिला प्रेमी, नारी सशक्तिकरण के प्रतीक इंसान ने भी हमें सपोर्ट कर दिया है, तो आप कब करेंगे? उन्होंने तक मोदी जी को कह दिया है कि यू आर माई लव चार्जर। तो आप किस बात का इंतजार कर रहे हैं राहुल जी? आप देखिए, हमें पहनाइए नोटों का गमछा और फिर देखिए हम में से हर कोई बनेगा आपका चमचा, जो स्वयं भगवान के अवतार हो, जो बायोलॉजिकली बॉर्न ही नहीं है तो स्वयं भगवान ही हो। उनको मैसेंजर ऑफ गॉड यानी भगवान के दूत तो सपोर्ट करने आएंगे ही ना, जो कि हिमालय पर गुफाओं में तपस्या करते थे। उनको श्री राम रहीम सिंह जी इंसान गुफा वाले सपोर्ट तो करने आएंगे ही ना, तो आप भी उन्हें सपोर्ट कीजिए। शुरुआत अच्छी हुई है। बेटियों के लिए मोदी साहब बहुत कुछ कर रहे हैं और धरातल पे रिजल्ट उतना फास्ट नजर नहीं आ रहा। हमें लगता है वो समय सीमा की वजह से भी हो सकता है कि अभी वो टाइम लगेगा वो रिजल्ट आने में। मुझे डेरा सच्चा सौदा की धरती को भी प्रणाम करने का अवसर मिला था। देखिए, सच्चा सौदा के लोगों को मैंने देखा है,
सफाई का काम इतना जबरदस्त करते हैं